नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो सभी 12 राशियों के दर्शकों से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, आप देखेंगे आपके भाग्य का विधाता या आपके भाग्य को चमकाने वाला कौन सा भाव है और उसका स्वामी भी इसका द्योतक है, परिचायक है इस बात का कि आपको कौन कौन से प्रिविलेज और कौन कौन से लाभ ये देगा, ये समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आप देखेंगे पहले तो सब्जेक्ट देखिए, कुंडली में तीसरा भाव चमकाता है भाग्य। अब तीसरे भाव की चर्चा कोई नहीं करता और तीसरे भाव की महत्ता और उसकी इंपॉर्टेंस आज समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, तीसरा भाव पराक्रम का है और पराक्रम का सीधा सीधा 180 डिग्री भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। भाग्य पूरा का पूरा इसको अनुरूप एक दूसरे के पूरक बन करके देखते हैं। भाग्य ये कहता है कि मैं तेरा भाग्य जब चमकाऊंगा, पहले तुम अपना कर्म करो, अपना पराक्रम दिखाओ, अपना साहस दिखाओ। एफर्ट्स का हाउस है। अब इस भाव को जितने भी आप अच्छे ज्योतिषी और ज्ञानी लोग हैं, आप बारीकी से समझेंगे इस बात को। देखिए, ये भाव है पंचम, ये ज्ञान का स्थान है, नॉलेज है, यही संतान है, डीप नॉलेज। आपके पूर्व जन्म और पूर्व प्रारब्ध को भी यही शो करता है पंचम भाव, डीप नॉलेज। और इतनी गहराई से जब आप सोचते हैं, जो प्लान बनाते हैं, यानी कि भगवान आपकी बुद्धि में वो बात डाल देते हैं कि ये काम करो, ये नॉलेज है। यहां से इनकम हाउस ये है, यहां से ये गिनोगे आप तो 11वां नंबर इसका है। यानी कि लाभ जो मिलेगा आपको बुद्धि से मिलेगा। आपकी बुद्धि में, आपके जहन में, आपके दिमाग में जो थॉट्स आएंगे, वो थॉट्स भगवान आपको उसी मार्ग पर ले जाएंगे, भाग्य उसी तरफ ले जाएगा, पंचम से पंचम स्थान यानी कि भाग्य। और अब देखेंगे आप यहां नवम से नवम भाव, भावात भावम का सिद्धांत अगर आप देखेंगे लघु पाराशरी के अनुसार, ये भाग्य स्थान है। तो इस भाग्य स्थान से भाग्य स्थान, ये नवम, ये भी तो आपका लक है। और यहां से इनकम हाउस हुआ तीसरा भाव। एक और नई चीज सुनिए, ये भाग्य को चमकाएगा और ये कहेगा, ये भाव कहता है कि मैं तेरे बिल्कुल सामने खड़ा हूं, तेरी किस्मत चमकेगी, लेकिन तू कुछ कर, एफर्ट्स। तो एक शब्द है हमारे यहां शास्त्रों में, कृपा। कृपा का मतलब हो गया पहले कर और पा, पहले काम कर और उसके बाद पा, यानी कि करो और पाओ। यानी कि यह भाग्य है, आपको देगा, सब कुछ देगा, एवरीथिंग यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। इन दो भावों से मैंने स्पष्ट किया, जैसे गणित का प्रश्न है, ये भी मैथमेटिक्स है, पूरा एस्ट्रोलॉजी। तो इस भाव का स्वामी यहां आपके एफर्ट्स को शो करता है और वही आप काम करते हैं जो आपकी जो अतीन्द्रिय ज्ञान है। एक शब्द है अतीन्द्रिय ज्ञान, इसको अंग्रेजी में इंट्यूशन बोलते हैं। तो ये आपको प्रेरित करता है, पाइपलाइन में जो आपके प्रोजेक्ट है माइंड के अंदर, वही आप इंप्लीमेंट करोगे और ये एफर्ट्स जो है यहां से शुरू हो जाएंगे। अब यहां इस भाव, ये प्रतीकात्मक रूप से हमने मेष लगन दिखाया है। आपकी कुंडली के अनुसार ये भाव कोई भी हो सकता है, एनीबडी, कोई भी प्लेनेट, सूर्य से लेकर के, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, शुक्र। अब ये मैंने सिद्ध किया कि ये भाव और ये भाव दोनों थॉट्स भी है और भाग्य को इंक्रीज भी करते हैं। लेकिन चाबी जो है, जो खजाने की चाबी है, जो जनरेट होता है, जहां से जो आपकी जो एनर्जी एक्टिवेट होती है, वो यहां से होती है। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में तीसरे भाव में यहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपके अंदर ताकत आती है तो राहु के कारण आती है। राहु तीसरे भाव में, शनि थर्ड हाउस, मंगल थर्ड हाउस, केतु थर्ड हाउस, त्रिकटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम। पहली जो पसंद है
भाग्य की, वो ये है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सामने है। उसके बाद भाग्य से जो पराक्रम भाव है, यानी कि तीसरा भाव, ये 11th हाउस है, ये इनकम हाउस है, ये आपको आमदनी कराता है। इसका आमदनी हाउस नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यहां से ये भी नवम है। पराक्रम से जो भाग्य बनेगा वो इस भाव को द्योतक मानते हुए इस भाव के लॉर्ड की एफिशिएंसी, पोटेंसी और उसकी शक्ति और उसकी डिग्री, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो भी सेकंड नंबर पर देखते हैं। पहले, सबसे पहली जो पसंद है भाग्य को जो इंक्रीज करेगी वो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस का लॉर्ड, जरूरी नहीं यहाँ तीन ही होगा सबका, किसी का यहाँ धनु लग्न है, किसी का मीन है, किसी का तुला लग्न है। तो जो थर्ड हाउस और थर्ड हाउस का लॉर्ड और थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की ताकत, वो आपको इंक्रीज करती है। अच्छा, मैंने कर और पा का अर्थ बताया। कर और पा यानी कि कर्म कर और उसके बाद पाओ, ये तो हुआ एक सिंपल सी। अब एक चीज मैं बताऊंगा, कुछ लोग ऐसे सुस्त होते हैं, वो एफर्ट्स नहीं करना चाहते, और वो डिपेंड करता है आपका ग्रह कौन सा है यहाँ। तो अगर पॉजिटिविटी है और वो सकारात्मक भाव से चलता है वो मनुष्य, तो गा शब्द निकलता है उसके मुंह से, करूंगा, अब मैं ये प्लान करूंगा, अब मैं वहां जाऊंगा, अब मैं ये नौकरी करूंगा, मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं गाड़ी या मकान खरीदूंगा। गा ही गा चलता, हर शब्द में गा, मैं करूंगा। यानी कि वो जो शक्ति है वो अंदर से प्रेरणा दे रही है कि मैं ये करूंगा, यानी कि उसके अंदर एफर्ट्स है, जिसके अंदर ताकत है, शक्ति है, जुनून है, पैशन है, वो गा कहेगा मैं ये करूंगा। लेकिन जिसके पाप ग्रहों की दशा चल रही हो और निराशावादी हो, तो वो पास्ट टेंस में चला जाता है। मैं जब ये काम करता था, मैंने बहुत पैसा कमाया था, मैंने बहुत जमीन खरीदी थी, था ही था करता है, मैं बहुत मेहनती था, मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। तो जो एफिशिएंसी है और उसके अंदर कर्मठ है और हिम्मत है, करेज है, एफर्ट्स है, तो वो करूंगा कहता है। पॉजिटिव ग्रह उसको करूंगा की सेंस में, फ्यूचर टेंस में ले जाते हैं और भविष्य के निर्माण की दिशा देते हैं। लेकिन जो किसी का पॉजिटिव ग्रह नहीं है और बीत चुका है, और जो अक्सर लोग बाग रिटायरमेंट के बाद या अंग शिथिल हो जाते हैं और काम नहीं कर पाते, वो पास्ट टेंस में चले जाते हैं, पहले गा करते हैं और उसके बाद था हो जाता है। यही जीवन की गाथा है, गाथा, पूरी लाइफ गाथा है ये। तो गा और था, तो गा में ये गा है, और जब मनुष्य शिथिल हो जाता है और होपलेस हो जाता है, निगेटिविटी छा जाती है, वो था में चला जाता है। मैंने भी बहुत बड़े बड़े काम किए, मैं भी बहुत मेहनती था। तो ये थर्ड हाउस की बात हुई। अभी थर्ड हाउस की बात थमी नहीं है। आपकी लाइफ में आपका जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर का हाउस है ये। 80% लोग भाग्य को अपने लाइफ पार्टनर से भी जोड़ते हैं। अब ये लाइफ पार्टनर का जो हाउस है वो यहां से 9वां स्थान है, ये भी भाग्य को का द्योतक बन जाता है, क्योंकि इसका इसके साथ पंचम और नवम का संबंध है। पंचम नवम एक राजयोग है, यहां से ये पंचम और यहां से ये नवम। तो भाग्य का विधाता एक ये नवम हाउस, पंचम, ये दोनों एक दूसरे के पूरक, और ये दोनों एक दूसरे के भाग्य को इंक्रीज करते हैं, और इन्हीं दोनों के रिमोट से यहां ये हाउस एक्टिवेट होता है, आपका पराक्रम स्थान। यानी कि जो भी आप इंप्लीमेंट करेंगे, प्लानिंग बहुत है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए ये हाउस और इसका लॉर्ड ही जिम्मेदार हैं, ये बताया। दूसरी बात, लग्न से थर्ड हाउस, लग्न सबसे बड़ा शक्तिशाली केंद्र बिंदु है, आपकी एनर्जी का जो सेंटर पॉइंट है वो लग्न है। लग्न से तीसरा भाव भी सबसे ज्यादा महत्व रखता है।
अब इसका ट्रायंगुलर कैसे बना? यहाँ से भाग्य नवम, यहाँ से आपके जो गुड, जो अच्छे इम्प्लीमेंट करने वाले थॉट्स हैं, आपकी जो प्लानिंग है, आपके मन में इंट्यूशन या आपके अच्छे विचारों के कारण आपकी प्लानिंग जो बनी वो यहां से बनी। ये बुद्धि स्थान है, ये बुद्धि, ये ड्राइवर है, ये गवर्न करता है, ये इम्प्लीमेंट करवाता है इससे। और लास्ट में चाबी, जो तिजोरी की जो चाबी है, वो यहां पर आकर के फिर रुक जाती है। और इस भाव का संबंध देखिए आप, ये कर्म है, कर्म स्थान है, लेकिन करने के लिए भी ये ही कहता है कि करेगा ये। इसका जो कर्म है उसको करने के लिए ऑर्डर यहां से मिलेगा, थर्ड हाउस से, एफर्ट्स और हिम्मत और साहस पराक्रम से। और मैंने ये बता चुका हूं कि ये भाव यहां से जो आप काम किया उसका जो आउटपुट है, आउटपुट यानी कि उसका सारांश, निचोड़ और किया हुआ उत्पादन, वो ये भाव देखता है। यही कारण है कि जो केंद्र के जो दो भाव, इनके इससे संबंध है, तीसरा ये और चौथा ये, यानी कि ये चतुर्थ सुख के साधन है। ये सुख है, भूमि है, मकान है, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, और जो लग्जरियस चीजें आपके यहाँ, डबल बेड, गद्दे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन, अच्छे जो भी तुरंत सुख देने वाले सामान है वो ये है। यानी कि सुख से 12th हाउस ये हुआ, यानी कि आप जो एफर्ट्स करेंगे वो किसके लिए करेंगे, यानी यहां से ये 12th हाउस हुआ, ये जो पराक्रम है ये खर्च कराएगा इसके ऊपर। ये धन, सेकंड हाउस धन, यहां से सेकंड और यहां से ये एक्सपेंस कराएगा इस सुख के लिए। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, मेरे पास सुख के साधन हों, और सुखी कोई नहीं है, क्योंकि सुखों के साधन को इकट्ठा करने का नाम ही दुख है। जीवन भर इसी की परिभाषा, डेफिनेशन मैंने बताई। पहले गा होता है, करूंगा करूंगा, और बाद में कह देता है कि मैंने किया था, ये करता था, तो वही जीवन की गाथा है। ये गाथा जो है ये यहाँ से इसका संबंध है। अच्छे आपके ग्रह हैं, थर्ड हाउस का लॉर्ड आपको इंक्रीज करता है तो वो गा होगा। अगर आपके पाप ग्रहों की महादशा चल रही है, आपने साहस छोड़ दिया, तो वो था हो जाता, पास्ट टेंस। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी ग्रह होता है, अगर वो कमजोर है तो उस कमजोर ग्रह की जो कड़ी को मजबूत करने के लिए उस भाव के लॉर्ड से संबंधित, मान लिया सूर्य है तो सूर्य की उपासना, चंद्र है तो पूर्णिमा को व्रत करना, सफेद वस्तुओं का दान, मंगल अगर खराब है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो चने या गुड़ का दान करना, लाल वस्त्र का दान करना, हनुमान जी की उपासना। अगर यहाँ थर्ड हाउस का लॉर्ड बुध है तो हरी वस्तुओं का दान, या गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, और गणेश जी की उपासना, दूब घास भी हरे रंग की होती है, वो अर्पण करना चाहिए गणेश चतुर्थी कृष्ण पक्ष में खास तौर से। अब आया बृहस्पति। बृहस्पति अगर इस भाव को मजबूत करने के लिए जनरेट करते हैं तो, और बृहस्पति की एफिशिएंसी या उसकी कर्मठता, या वो ग्रह बहुत पॉजिटिविटी नहीं दे रहा है, तब आप पुखराज पहनना, पीली चने की दाल दान करना, गाय को खिलाना, शुक्र के लिए अबोध कन्याओं को भोजन कराना या उनको वस्त्र दान करना, उनकी चरण वंदना करना शुभ रहेगा। शनि के लिए साबुत उड़द की दाल और चने के बजाय आप साबुत उड़द और सरसों के तेल का 1 लीटर का दान करना चाहिए, खास तौर से शनिश्चर की अमावस्या के दिन। राहु के लिए
कंबल दान करना, ये वूलन के जो वस्त्र हैं अगर दान करते हैं, और तीसरे भाव में राहु है या राहु का की कृपा पाना चाहते हैं तो वूलन के वस्त्र, ऊन के बने हुए या कंबल गरीबों को दे सकते हैं। केतु के लिए कुत्तों को रोटी देना या मछलियों के लिए गोली बना करके आटे की मंगलवार के दिन, ट्यूसडे को दान करना चाहिए। या मतलब केतु दो चीज से प्रसन्न होते हैं, या तो मछलियों को आटे की गोली देना, या कुष्ठ आश्रम या अनाथ आश्रम या अंध विद्यालय जहां हो वहां पर आप उनको वस्त्र देना या भोजन कराना, उनकी सहायता करना, क्योंकि नेत्रों से संबंध है सीधा सीधा। जिनको दिखाई नहीं देता बालकों को, या नेत्रों से दिव्यांग हैं, उनकी सेवा करने से केतु बहुत जल्दी अपने अच्छे असर दिखाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।